अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम टू सवीराज़ वर्ल्ड एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो 2 दिनों की है, यानी कि 2 दिनों का व्लॉग मैंने इकट्ठा ही बनाया था। अब से ऐसा ही हुआ करेगा, 2-3 दिनों का व्लॉग जो है मैं इकट्ठा बना के अपलोड किया करूँगी, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और मुझे भी मज़ा आए। और अगर मेरे पास 1 दिन के बाद टाइम ना भी हो, तो मैं अपने 2-3 दिनों का व्लॉग जो है वो इकट्ठा अपलोड कर दूँ। अच्छा जी, मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो शेयर की थी कि मैं मामा की तरफ से आ गई हुई हूँ और मेले पे हम लोग चले गए थे। उसके बाद अगले दिन मैंने सारे के सारे कपड़े अदील के धुलवा लिए थे, क्योंकि अदील आने वाले थे और अब तो खैर से आ गए हुए हैं। तो बस मुझे यही था कि मैं ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करूँ, तो उनके आने से पहले पहले ना मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँ। बस एज़ल को मैंने सुला लिया था। मॉर्निंग में अक्सर वो सो जाती होती है, रात को अक्सर वो जागती होती है। बच्चे इस तरह ही करते हैं, स्टार्टिंग में आहिस्ता आहिस्ता उनकी रूटीन जो है वो सेट हो जाती है। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैंने कपड़े जो वॉश करवाए हैं उनको प्रेस करवा लूँ। मैंने सारे के सारे कपड़े प्रेस कर लिए हुए थे, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, कपड़े प्रेस करने के बाद भी मुझे तसल्ली नहीं होती, क्योंकि ट्राउज़र, टी-शर्ट्स, पैंट्स जो होती हैं वो फिर उसी टाइम ही प्रेस करके देनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर उन्हें ऑलरेडी प्रेस करके रखा जाए ना, तो वो फिर उनकी प्रेसिंग जो है वो सारी की सारी ख़राब हो जाती है। सो कमीज़ें शलवारें ऐसी चीज़ हैं कि जिनको प्रेस करके रखा भी हुआ हो, कोई और ऑप्शन ना हो और अगर लाइट ना हो, तो कमीज़ शलवार ऑलरेडी प्रेस हुई हो तो वो पहनी जा सकती है। अच्छा जी, आंटी जो थी वो आ गई हुई थी, उनसे काम वगैरह साथ-साथ करवा रही थी। साथ-साथ एज़ल के कपड़े भी आंटी ने वॉश कर दिए हुए थे, तो बस वो स्टैंड के ऊपर रख दिए थे। मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो मैंने मिड सीज़न के कपड़े निकाल लिए थे, अपने भी, अदील के भी। वो सारे के सारे मैंने प्रेस करके रख लिए थे, ताकि हर मौसम के कपड़े मैं यूज़ करूँ, मेरे कपड़ों को पड़े-पड़े उल्ली ना लग जाए। अच्छा, इसके साथ-साथ आप लोगों को पता है वेलकम बेबी हुआ था और उसके अलावा एक ईके की डेकोरेशन हुई थी, तो बलून्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा, उनमें से हवा गैस जो है वो निकल गई हुई थी। तो कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी उतार दी हुई थी और कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो मैं उतार रही थी। आज मैंने सोचा कि ये सारे का सारा गन-शन जितना भी है ना, बलून वगैरह, ये बच्चों को देती हूँ, वो खेल लेंगे। अदरवाइज़ अगर उन्होंने नहीं खेलना तो इनको बाहर फेंकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनमें से मैंने गैस निकाल के उनको रीयूज़ करने के लिए रख लिया था। तो बस आज का मेरा यही काम था सारे का सारा। इस पे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। पहले तो कपड़े प्रेस करके मैं थक गई थी, दूसरा ज़ाहिर सी बात है एज़ल को भी संभालना था, और ये चीज़ें सारी की सारी समेटने के बाद ये जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है, क्योंकि अदील की रात की फ़्लाइट थी और वो सुबह के टाइम यानी कि फजर से पहले वो आ गए हुए थे। तो बस फिर उनके बैग यहाँ पे पड़े हुए थे। मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो समेट ली थी, और आज के हमारा प्लान था कहीं जाने का। तो मैंने सोचा कि बाकी का सामान जो है वो आकर समेटूँगी और वीडियो भी बनाऊँगी कि कौन-कौन से गिफ्ट्स जो हैं वो अदील हम दोनों के लिए लेकर आए हैं स्पेन से। और बाकी जो फैमिली के लिए चीज़ें लेकर आए थे वो तो उसी टाइम हम लोगों ने निकाल-नुकुल के उनको दे दी थी, ठीक है। तो बस मौसम इस टाइम तक ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, यानी कि हवा ठंडी चल रही थी। अदील ने अपनी गाड़ी भी वॉश करवा ली कि चलो बारिश नहीं है, गाड़ी अच्छे तरीके से वॉश हो जाए, क्योंकि एक दिन पहले जो थी ना रात को बारिश हो रही थी। तो बस मैंने उनकी हुडी और ट्राउज़र जो था वो प्रेस कर दिया था, साथ में मैचिंग शूज़ निकाल दिए थे। मेरी कोशिश ये होती है कि मैचिंग अगर चीज़ें हैं ना, तो वो सारी की सारी पहनवा दूँ। तो बस उनकी वॉच भी निकाली थी, उनकी परफ्यूम निकाल दी थी, ग्लासेस निकाल दी थी, और साथ ही साथ मैं ये सोच रही थी कि अब मैं कौन-सा ड्रेस पहनूँ। तो मैंने सारे के सारे अपने कपड़े निकाले जो कि मैंने पैक कर के रखे हुए थे, और जो मेरी बरी के सूट थे ना, उनमें से मैंने एक ड्रेस पहनना था फैंसी, क्योंकि मौसम ठंडा था, उस लिहाज से मैंने सोचा कि ये पहन लेती हूँ। तो बस सारे कपड़ों को खोलने के बाद मुझे जो पूरा आया वो ये वाला ड्रेस था, क्योंकि वेट गेन हो गया है, आहिस्ता-आहिस्ता कम हो जाएगा इंशाल्लाह, ये रमज़ान में ही कम हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, ईद तक। तो बस मैंने सारे का सारा कैबिन खाली करके कोशिश ये की थी कि मुझे कोई ना कोई सूट ऐसा आए जो कि खुला भी हो, बुरा भी ना लगे, क्योंकि वेट गेन हो गया इसलिए। फिर मैंने ये वाला अपना ड्रेस प्रेस कर लिया था। ड्रेस प्रेस करने के बाद मुझे याद आया कि मेरा तो सेम इसके साथ जूता भी है, खुस्सा, जो कि मैंने पहना था अपनी मेहंदी पे, और उसके बाद मैंने पहना था एज़ल के अकीके पे। आप लोगों को मैंने शेयर भी किया हुआ था शायद, अगर नहीं किया तो मैं गाड़ी में जाते हुए आपको दिखा दूँगी, क्योंकि पहले मेरे पास टाइम ही नहीं था इतना। मैंने अपना ड्रेस प्रेस किया, उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है एज़ल को पहले रेडी करती होती हूँ मैं, क्योंकि एज़ल जो है वो रेडी होने के बाद फ़ीड करके सो जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि सबसे पहले एज़ल को रेडी करूँ। तो बस मैंने उसकी फ़्रॉक निकाल ली थी थोड़ा-सा मोटे स्टफ़ में, क्योंकि बच्चों के लिए तो ठंड है अभी भी, और जब वेदर इस तरह का हो कि भाई ठंडी हवा चल रही है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर कंबल के साथ या बेबी नेस्ट के साथ बच्चे को नहीं उठाया हुआ ना, तो सेम अगर वैसे ही उठा लिया है तो ठंड फिर भी ना लगे। तो बस मैंने इनर जो बॉडी सूट होता है वो और साथ में आउटर बॉडी सूट, और साथ में फ़्रॉक मैंने इसकी निकाली थी, सेम मैचिंग कैप थी, साथ में शूज़ थे वो भी मैंने निकाले, पैम्पर निकाले। ले जी मेरी मानो बिल्ली, छोटी सी क्यूट सी बेबी, माशाल्लाह बोल दीजिएगा, रेडी हो गई थी। मैंने हल्का सा क्लिप ऐड किया है। तो अच्छा जी, काफ़ी कुछ लोग कह रहे थे नज़र लग जाती है, आई नो नज़र बरहक है, लेकिन आप लोग देख के माशाल्लाह बोल दिया करें, नहीं लगती, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, बस हम लोग जैसे बाहर निकले, अदील ने अपनी गाड़ी वॉश करवाई हुई थी, वो सारी की सारी अगेन गंदी हो गई थी।
तो हम यहाँ पे हंस रहे थे कि यार क्या फ़ायदा हुआ गाड़ी को वॉश करवाने का। खैर यहाँ पे हम लोगों ने साथ में लाइट सा म्यूज़िक ऑन किया हुआ था, एज़ल सो रही थी जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, और मैं आराम सुकून से रेडी होकर बाहर निकली हूँ। वापस आते-आते ना हम लोगों को रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। पहले तो मैंने एज़ल को चेंज करवाया, उसको सुलाया, उसके बाद खुद चेंज किया, फ्रेश हुई, और फिर मेरी कोशिश ये थी कि पहले अदील की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो समेट दूँ, क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ती रहती है, और अगर मैंने बैग से बाहर ना निकाली तो फिर मुझे निकालनी पड़ेगी। बड़ा लंबा चौड़ा काम है, तो इससे पहले कि इतना लंबा चौड़ा काम करना पड़े तो मैं ना एज़ल के सोते-सोते हर चीज़ समेट लेती हूँ, और साथ में अपनी वीडियो को भी क्लोज़ करना था मैंने। तो जब भी अदील स्पेन से आते होते हैं ना, अपने लिए वहाँ से सारी की सारी अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आते हैं, यानी कि जितनी भी कपड़ों की, जूतों की शॉपिंग होती है, शूज़ लेने होते हैं उन्होंने, परफ्यूम लेनी होती है, वॉच लेनी होती है, ग्लासेस, मतलब जो भी उनके यूज़ की चीज़ है ना उन्होंने वहीं से लेकर आनी होती है। पाकिस्तान से वो शॉपिंग नहीं करते। हाँ, अलबत्ता कमीज़ शलवार होगी, पेशावरी चप्पल होगी, तो वो उनको एज़ अ गिफ्ट अगर मिल जाए या फिर उन्होंने खुद खरीदनी हो तो वो ज़रूर लेते हैं। तो वो अपने लिए सारी की सारी बॉडी स्प्रेज़ लेकर आए थे। हेयर स्प्रे जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई है, जिसके ऊपर 4 लिखा हुआ है, ये लेकर आए थे, बहुत अच्छी है हेयर स्प्रे। और साथ में वैलेंटिनो का परफ्यूम जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे शादी पे गिफ्ट मिला था, तो ये अपने लिए भी ले आए थे। और उसके अलावा एक ये वाला परफ्यूम है, बड़ा मज़े का है, इसको अभी अनपैक नहीं किया, ऑलरेडी इसके साथ का एक उन्होंने यूज़ कर लिया। तो मैंने ना परफ्यूम की कलेक्शन की वीडियो भी बनाई हुई है ऑलरेडी, बट मैंने उसे पब्लिक नहीं किया, तो इंशाल्लाह जल्दी पब्लिक करूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ कलेक्शन शेयर ज़रूर करूँगी, मैन परफ्यूम की भी और मतलब लेडीज़ की परफ्यूम की भी, कि कौन कौन सी बेस्ट है। अच्छा जी, अदील की ये चीज़ें हो गई थी क्लोज, बाकी ट्राउज़र, शर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये वो सारी की सारी मैंने, जो सॉक्सेस भी वो अपनी वहाँ से लेकर आए थे, तो वो मैंने सारी की सारी समेट ली थी। वो पहले ही समेट ली थी, तब मुझे याद ही नहीं था, राग वीडियो भी बनानी है मैंने। तो मैंने इस दफ़ा बहुत कम चीज़ें मंगवाई हैं, पिछली दफ़ा मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी उनसे, और वो मैंने यूज़ ही नहीं की थी। पूरा साल ऐसे ही पड़ी रही थी, क्योंकि मेरी शादी के बाद जितनी भी चीज़ें थी ना मैंने वो यूज़ की, इनको यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, मौका ही नहीं मिला, सॉरी। तो बस वो इस साल वो यूज़ हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह फिर मंगवा लूँगी या खुद खरीदूँगी वहाँ जाकर। तो बस मैंने शैम्पू अपने मंगवाए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके अलावा बॉडी स्प्रेज मंगवाई थी, और मैंने मंगवाया था डिओड्रेंट, हेयर सीरम, और साथ में ये बॉडी लोफा है, जिसे आप एक्सफोलिएटर्स भी बोल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक नई चीज़ मैंने ये मंगवाई थी, एनर्जी पीलिंग, मतलब जिस तरह से आप इसको सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है, यानी कि आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, जैसे एड़ियाँ वगैरह ख़राब हो गई हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। अब देखते हैं इसको यूज़ करके क्या रिज़ल्ट्स हैं। सबसे स्पेशल जो गिफ्ट था ना, जो अदील ने मेरे लिए ख़ुद लिया था, वो ये है जॉर्जियो अरमानी की परफ्यूम, ये ऐसा ही। और मुझे ये इतनी ज़्यादा पसंद थी ना, और इतनी ज़्यादा इसकी हाइप थी इंटरनेट पर। जब भी मैंने परफ्यूम्स की कोई भी वीडियो वगैरह देखनी है, अक्सर शॉर्ट्स खोलनी, तो वहाँ पर ना ये होती ही होती थी परफ्यूम्स, तो ये वाली परफ्यूम, सॉरी। तो बस मैंने फिर मौके की मुनासबत के साथ मौके पे चौका मारा, और मैंने बोला ले 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 ले, मुझे चाहिए। तो बस ये वाली परफ्यूम आ गई मेरी, और इतनी मीठी, इतनी मज़े की इसकी फ्रेगरेंस है ना, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट एक ये था। उसके बाद आ जाता है जी एज़ल का गिफ्ट, और एज़ल के पापा बोल रहे थे कि मैं क्या लेकर आऊँ उसके लिए। मैंने सोचा अभी छोटी सी है, कपड़े वगैरह, जूते, ये वो, तो कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, उसकी इतनी ज़्यादा शॉपिंग हमने ऑलरेडी की हुई है, तो अभी चीज़ें वही यूज़ हो रही हैं। जब बड़ी होगी, जब चलना स्टार्ट करेगी, तब है कि कोई ना कोई चीज़ मैं आपसे ज़रूर मंगवाऊंगी, या आपको ज़ाहिर सी बात है आइडिया हो जाएगा कि क्या लेकर जाना है। लेकिन फिर भी मेरे लाख मना करने के बावजूद वो फिर भी ये गोल्ड के टॉप्स जो हैं, स्टड हैं, छोटे छोटे से, एज़ल के लिए ले आए थे। तो फिर मैंने सोचा चलें, थोड़ा सा मौसम चेंज होगा, गर्मी आएंगी, टोपी वगैरह उतर जाएगी, जब कान उसके थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो तब उसके कान जो हैं वो सिलाई करवा के पहना देंगे। तो बस जी, ये एज़ल का गिफ्ट था फर्स्ट इसके पापा की तरफ से। बाकी तो शॉपिंग ज़ाहिर सी बात है हम दोनों ने मिलकर की थी, हर चीज़ अदील की हम लोगों ने ली थी। तो ये सारे के सारे गिफ्ट थे अदील की तरफ से। और उसके बाद जी अदील की जो फूफू हैं बड़ी, वो भी स्पेन में ही होती हैं, तो बच्चों की तरफ से और फूफू की तरफ से जो है वो एज़ल का गिफ्ट आया था। एज़ल यहाँ पे उठ के ही हुई थी और खेल रही थी, तो मैंने सोचा अपनी वीडियो को क्लोज़ करना है, तो मैं बस छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं। सारे के सारे ड्रेसेस बहुत ही प्यारे हैं, और ये ड्रेसेस मैंने यहाँ पे ओपन नहीं किए थे, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, जहाँ पे एज़ल की ईद की शॉपिंग सारी की सारी होगी। अच्छा जी, आज थी रात को मेरी नंद की बर्थडे, तो बस उनको सरप्राइज़ दिया था हम लोगों ने। छोटी सी पेस्ट्रीज़ मंगवा ली थी, क्योंकि केक पड़ा रहता है और कोई भी नहीं खाता, और स्पेशली अब मैं तो बिल्कुल भी मीठा बहुत ज़्यादा कम हो गई हूँ, यानी कि सिर्फ मीठी चाय पीनी है और कुछ भी नहीं खाना। तो ये जी मैंने उनके लिए गिफ्ट लिया था, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा शाइन आ रही थी ना, मैंने फ्लैश लाइट ऑफ करके फिर वीडियो बनाई है, बहुत प्यारा सेट था। तो बस ये मैंने उनको गिफ्ट किया। उनको
पसंद आया था, बस यही बहुत था। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, खान बन्नों की पुलाव, जो बीफ पुलाव होता है वो, साथ में मेरे फेवरेट, द मोस्ट फेवरेट चपली कबाब। तो बस यही तक थी वीडियो। होप सो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। अपडेट रहिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।